and we're going to talk about CAT 2026, which is around the corner. You just have 4-5 months with you, and you need to, prepare yourself, not just too hard, to get into all your dream colleges. And we're going to talk about all in all the exam patterns, what should be your strategy, how you can improvise your score. And this is based on the students we interact with on daily basis. So first of all, CAT 2026, calm down, right? So इस बार जो एग्जाम है और जो कंडक्टिंग बॉडी है, दैट इज वन ऑफ द ओल्डर IIMs, दैट इज IIM इंदौर. सो एवरीथिंग टू एक्सपेक्ट इन द अपकमिंग IIM इंदौर नोटिफिकेशन. सबसे पहली चीज, अगर हम की डेट्स की बात करें तो हर साल इट्स क्वाइट सिमिलर. थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं. सो अगर मैं बात करूं तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई में यू विल बी गेटिंग योर नोटिफिकेशंस. आपको लास्ट वीक ऑफ जुलाई में नोटिफिकेशंस रिलीज होंगे. And we're already in the mid of July. It's already 13th, 14th of July. First week of August, you'll be getting your registration opens. Make sure आप अपने सारे documents को ready करके रखें, because I've seen a lot of students panic कर रहे होते हैं, documents ready नहीं होते. 3rd से 4th week of September, you have your registration closed, and FOB correction का window open होगा. Then first week of November, admit card was released, and as usual, 29th of November, you have your exam day, that is called D-Day. Right? So December answer key, and last week of December या first week of January, you will be getting your results. Right? Now also I just wanted to talk कि अगर मैं expected candidates की बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा highest number है. पर अगर मैं इस साल, मुझे जो लगता है, मतलब within 3.5 लाख के बीच में, within 3 लाख के बीच में candidates will be there. Once 70 cities में होता है और 3 slots होते हैं. So अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, which is again an important thing. So सबसे पहली चीज 3 sections होते हैं. VARC, which is verbal ability and reading comprehension, data interpretation and logical reasoning, and you have quantitative ability, which is not being liked with a lot of commerce students, because उनको लगता है कि उनकी मैथ्स उतनी स्ट्रांग नहीं है. मैं एक और चीज़ बात करूँ कि इस साल जितना मैंने बहुत सारे लोगों से बात करा है, कोचिंग सेंटर्स में स्टूडेंट्स उतने हैं नहीं जो कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. अब इसके 2 रीजंस है दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग दीज ऑनलाइन कोर्सेज, भले वो फिजिक्स वाला की हो, रोधा सर की हो, अन अकेडमी की हो, या फिर even दूसरे इंस्टीट्यूशंस की हो. तो दे आर प्रेफरिंग ऑल दोज ऑनलाइन रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ ऑफलाइन रिसोर्सेज. एंड अगर हम कैट में बात करें तो दे हार्डली 10-20% स्टूडेंट जो कि सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, बाकी सिर्फ ऐसे ही लिखने के लिए जाते हैं. अब आपको सबसे पहली चीज़ समझना है, मैंने खुद जेईई का एग्जाम दिया है, जो प्रॉब्लम मुझे सबसे ज़्यादा लगी कि ऐसा नहीं, आई वॉज नॉट गिविंग माई 10 hours 12 hours, मतलब I was going to a coaching institute जो कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट था. मतलब वो अपनी स्ट्रिक्टनेस के लिए जाना जाता था. तो हम सुबह 10 से रात में 11 बजे तक कोचिंग में ही हैं. वी आर जस्ट स्टडिंग. द मेजर प्रॉब्लम विच कम्स इन कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है. राइट? आपकी क्लासेस हो रही हैं, आपको एक अपर लेवल का पढ़ाया जा रहा है, एंड आपके बेसिक्स जो 10 to 11 12 की जो NCERT है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, तो आप उसके ऊपर नींव रख ही नहीं सकते हो. तो जितने भी स्टूडेंट जिनको लग रहा है यार उनकी मैथ्स अच्छी नहीं है, या उनका कॉन्स वीक है, या उनका कोई सेक्शन वीक है, व्हाट दे रियली नीड टू डू इज, भले थोड़ा टाइम लगे बट यू नीड टू गेट योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स डन, तभी आप अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हो. अब इसमें अगर आप देखोगे VARC में 72 मार्क्स 24 क्वेश्चन. राइट? सबसे पहले अटेम्प्टेड रहता है. राइट? फिक्स ऑर्डर रहता है इसका, DILR का 22 क्वेश्चंस और 66 मार्क्स का रहता है. एंड QA में 22 क्वेश्चंस अगेन 66 मार्क्स. ये लास्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन रहता है. ऑलवेज एंड ऑलवेज यहाँ पे फिक्स ऑर्डर रहता है, बट बाकी में आप देख सकते हो दैट यू हैव टू चूज द easiest and the quickest questions first. अगर आपने 50% भी अटेम्प्ट कर दिया, you will be able to make it to 96-97 percentile when it comes to CAT. Important, कोई सेक्शन स्विचिंग नहीं अलाउड है. फिक्स ऑर्डर रहेगा, सबसे पहले VARC, देन DILR, देन ईच सेक्शन गेट एग्जैक्टली 40 मिनट्स का टाइम. सो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर एंड रफ शीट प्रोवाइडेड. मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, वो मॉक दे रहा था. तो यूजुअली ही सेड, जब मैंने पहली बार कैट दिया तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, मैं अपने घर पे जब मॉक्स देता था तो मैंने रूम बंद कर लिया. आई एम लाइक सिटिंग इन अ वेरी पीसफुल
सिचुएशन में। क्लासेस ऐसी नहीं होती, एग्जाम सेंटर्स ऐसे नहीं होते। तो मैंने जब ड्रॉप लिया, द स्टूडेंट कन्वर्टेड IIM बैंगलोर, ही वाज फ्रॉम ग्वालियर, एंड व्हाट ही सेड इज कि मैंने देन मॉक देना चालू किया कि मेरी पूरी फैमिली बैठी है, शोर हो रहा है, एंड मैं वहाँ पे बैठ के मॉक्स दे रहा हूँ। CAT is all about time strategy. Please try and understand. You have 40 minutes with you. You need to be सारे क्वेश्चंस नहीं करना, सही क्वेश्चंस पिक करके एक्यूरेसी करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। 120 मिनट, 204 क्वेश्चन, 204 मार्क्स एंड 68 क्वेश्चंस, 40 मिनट पर सेक्शन। मार्किंग स्कीम हर सही आंसर के लिए +1। नेगेटिव मार्किंग होती है -1, राइट, रॉन्ग आंसर्स के लिए, एंड 0 नेगेटिव मार्किंग अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। VARC 22 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 2 टीटा क्वेश्चंस होते हैं, which makes a total of 24 questions, 72 marks and 40 minutes. DILR 12 क्वेश्चन MCQ होते हैं, टीटा क्वेश्चंस that is 10 questions and total 22. क्यू की बात करूँ 14 questions, 8 टीटा questions, which makes a total of 22. तो अगर आप देखोगे VRC 72 मार्क्स, बाकी दोनों सेक्शन जो हैं वो 66 मार्क्स के हैं। Now if I talk about registration, तो जनरल कैटेगरी के लिए it's an expensive form 2600 का, ST SC PWD that is 1300, EWS and OBC के लिए it's like same। आपको ऑफिशियल वेबसाइट imcat.ec.in पे जाना है, बेसिक डिटेल्स एंशन करनी है, वेरीफाई OTP करना है यूजिंग योर ईमेल आईडी। मेक श्योर सही ईमेल आईडी, एक्टिव ईमेल आईडी डालो, बिकॉज सारे कम्युनिकेशन वहीं होंगे। यूजर इन ID, पासवर्ड मिलेगा, पर्सनल, अकेडमिक, वर्क डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर एंड टॉप 5 प्रेफर्ड सिटीज। जितना जल्दी भरोगे उतनी ज़्यादा प्रेफर्ड सिटी मिलेगी। फी पेज एंड सेफ कन्फर्मेशन फीस, राइट। एलिजिबिलिटी 50 percentile in your graduation, 45 for ST SC कैंडिडेट। कोई एज लिमिट नहीं है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी जो हैं वो एलिजिबल हैं, राइट। नाउ सेक्शन वाइज अगर हम सिलेबस की बात करें व्हेन इट कम्स टू दिस, सो अगर मैं VARC की देखूँ तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, सेंटेंस कंप्लीशन, क्रिटिकल रीजनिंग, पैरा समरी और सेंटेंस आउट, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्बल रीजनिंग, ये क्वेश्चंस सिलेबस है। DILR में टेबल्स एंड ग्राफ है, बार, पाई चार्ट है, वेन डायग्राम्स है, सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, लॉजिकल पजल्स है, डेटा सफिशिएंसी है, रूट्स एंड नेटवर्क है, गेम्स एंड टूर्नामेंट है। वेरेज अगर हम QM में बात करें तो अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम है, मॉडर्न मैथमेटिक्स है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है एंड प्रोबेबिलिटी है। सो ये कहीं ना कहीं सिलेबस है सेक्शन वाइज जो आपसे पूछा जाएगा। अब सिंपल सी चीज़ है, आपके पास टाइम कम बचा है, कंपटीशन हाई है। वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई, सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यू जस्ट हैव 4.5 months विद यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा, नहीं हुआ है तो यू हैव टू कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल। लास्ट के 2-3 महीने यू नीड टू फोकस ऑन रिविजन, देन ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, स्टार्ट गिविंग मॉक्स ऑन वीकली बेसिस। आप एक मॉक से स्टार्ट कर सकते हैं, देन विद टाइम आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स के मॉक में परसेंटाइल नहीं आ रहे होते हैं तो वो पैनिक कर जाते हैं, बट मॉक में कम परसेंटाइल आना का मतलब ये नहीं है कि कैट में भी कम परसेंटाइल आएगा, बट आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से एग्जाम होता है, आप अपने क्या गलती की, व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, और अपने परसेंटाइल नंबर को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, डेली रीड करिए VARC, बिल्ड QA फंडामेंटल फर्स्ट, प्रैक्टिस DILR के सेट्स डेली लगाइए, वीकली मॉक टेस्ट लीजिए, सो दैट यू कैन गेट इनटू ऑल योर ड्रीम कॉलेजेस। एंड आई विल बी रियली ऑनेस्ट, आप कोई भी दूसरा कोर्स उठा के देखो, nobody can give you 33-34 lakh का average package what IIMs can still give you, भले कितना ही competitive era हो। तो you still have this opportunity to get into your dream colleges, work really hard, strategize. It's not about only working hard, it's also about being smart and strategizing your preparation. Share it with all your friends out there. Till then, like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.